ठेके के अंदर। बच्चे तक बर्बाद हो रखे इस दारू और नशाबाजी से, इसलिए हम लोग इस चक्कर जाम कर रहे हैं। बेटा इतना परेशान हो रहे हैं। कल हमारी गली में एक आदमी ने अपनी औरत को इतना मारा, करा 30% की छूट मिल गई, जाओ दारू लेकर तुम आओ। कल हमने एक 12 साल का बच्चा 2 बोतल लेके और बोतल वहीं पीने लगे। तो ये बताओ, बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रखी है। छोटे छोटे बच्चों को कि इसकी इल्लत लगाई जा रही है। बुलाते हैं, कुछ पैसा देते हैं ताकि शराब के ठेकों का जो टैक्स है केजरीवाल के पास डायरेक्ट पहुँचे। उन बच्चों को लत लगाई जा रही है, परिवार को लत लगाई जा रही है, घर बर्बाद हो रहे हैं। इससे क्या आप मीडिया वाले आते हो, क्या मीडिया को नहीं पता कि ठेके के कारण कितने घर बर्बाद है? पैसा कमाना सब कुछ है, घर बचाना सब कुछ नहीं है। वो छोटे घर परिवार, गरीब व्यक्ति, उनको लोगों को अपने परिवारों को पैसा नहीं देते हैं, लेकिन शराब के ठेके पर पैसा जरूर देते हैं। लॉकडाउन में, कोरोना काल में भी इतनी लंबी लाइनें लगा कर सुनाओ, बच्चे घर से चोरी करते हैं दारू के लिए। जब उनको पैसे नहीं मिलते तो घर का सामान, कई कुकर बेच रहे हैं, कई बाल्टी बेच रहे हैं, कई कुछ बेच रहे हैं। अपनी माँ को इतना परेशान कर रखा है। एक लड़का तो इतनी बुरी तरह गलियों में गिरता है। ये खुद हमारे पड़ोस की बात है। बहन जी, हम दारू से हाथ जोड़े, इस दारू को बंद कराइए, इसको बंद कराइए। करवाएंगे और ये केजरीवाल की सरकार भी हम चेंज करवा के रहेंगे, इसलिए हम लोगों ने चक्कर जाम। और हम लोग शंखनाद करके केजरीवाल को एक मैसेज दे रहे हैं कि ये शंखनाद आपकी कुरीतियों के विरोध में हो रहा है। केजरीवाल जी, आप होश में आइए। क्या चाहते हैं कि दिल्ली पूरी नशे में डूब जाए? मंदिर तक नहीं छोड़े इन्होंने, मंदिरों के पास तक ठेके खुले हुए हैं। हमारा पुरजोर विरोध प्रदर्शन है, इन्होंने अभी भी नहीं किया, हमने चक्का जाम किया है। पूरी ब्राह्मण समाज भी एकत्रित होने वाली है इसके खिलाफ, और हम पहले भी इनको मैसेज दे चुके हैं और अभी भी दे रहे हैं कि आप होश में आ जाइए, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है कि हमें खुद आपके घर घुस के आपको होश में लाना पड़ेगा। क्या आप जानते हैं कि यहाँ 9 बजे से प्रदर्शन चल रहा है, 2 घंटे हो गए, तो क्या दिल्ली सरकार की तरफ से अभी तक कोई जवाब आया है? अभी जवाब आने वाला है, और जवाब तो उन्हें लेना ही पड़ेगा। वो तो बहरूपिया है। एक दिन हमने प्रदर्शन किया था उनके बाहर, वो भाग जाता है। जब भी दिल्ली में कोई प्रदर्शन हो जाता है तो पंजाब भाग जाता है। पंजाब के लोगों को कहता है कि आपके दारू के ठेके बंद कर दूंगा, और दिल्ली में 850 दारू के ठेके खोलता है। ये देखिए ना, भेदभाव की राजनीति। झूठ बोलने वाला गिरगिट भी शर्मा जाते हैं। गिरगिट भी शर्मा जाते हैं कि ये कौन से डीएनए वाला गिरगिट है। ये हम भी इतना रंग नहीं बदलते, ये इतना रंग बदलता है। केजरीवाल, केजरीवाल। भारतीय संस्कृति सभ्यता को धूमिल करने वाले केजरीवाल जी, आपके पास समय है, होश में आइए, नहीं तो ब्राह्मण समाज, संत समाज और मंदिर प्रकोष्ठ कूड़ा जो है आपके लिए जो है वो उचित नहीं है। और अगर ये प्रदर्शन के बाद भी दिल्ली सरकार नहीं जागी तो आप लोग क्या करेंगे? इसके लिए बहुत ढेर सारे विकल्प ढूंढ लेंगे। अरे जैसे 850 का उन्होंने विकल्प ढूंढ लिया, तो हम भी अपना विकल्प ढूंढ लेंगे। कैसे करना है वो जानकारी आपको पता चल जाएगा। इलेक्शन से पहले बदल देंगे, सरकार ही बदल देंगे ना। ये पुजारी वो शक्ति है जो एक एक घर में जाकर एक एक माता बहन और बच्चों से मिलने वाली शक्ति है। हम संस्कार देने वाले हैं, लेने वाले नहीं है। जो संस्कार हमसे मिलेंगे पुजारियों से, उसको हमारा जन मानेगा, हमारा धर्म मानेगा, हमारी संस्कृति मानेगी, हमारी माता बहनें मानेगी। क्यों? किसका शोषण? 3 शोषण है इससे। शराब से धन की हानि, मान हानि, बच्चों की हानि, गृहस्थ की हानि, हर माता बहन परेशान है। शराब, कबाब और शबाब, ये तीनों का मेल है। शराब पीने के बाद में इंसान को मद आता है, और मद के बाद में मद खाना खाता है, और गरम खाना तामसी खाने से मद होश होता है, इधर उधर भटकता है। माता बहनें परेशान होती हैं, बच्चे परेशान होते हैं, छोटे छोटे बच्चे खाने को तड़पते हैं, और बंदे की तो ठेके पे जाकर पौवा लगता है। यही कुरीति है। क्या ये शराब पिला करके जो तस्करी को बंद करते हैं, वो हीरोइन को भी खोल दो, चरस गांजे को भी खोल दो, अफीम को भी खुली करो। क्यों नहीं करते इन चीजों खुली? जब केजरीवाल शराब से ही धन बनाना चाहता, और यह दिल्ली में पिला के दिल्ली को लूट के बाहर राजनीति कर रहा है। दिल्ली को लूट के बाहर राजनीति कर रहा है। इसका अंजाम विधानसभा के चुनाव में
अभी तो बात करो। केजरीवाल के लिए युद्ध के लिए ये संघनाद है। भारतीय संस्कृति सभ्यता को धूमिल करने वाले केजरीवाल होश में आ जाओ, नहीं तो फिर क्या होगा वो तो भगवान को पता है। आज ये जो संस्कृति को नाश करने के लिए तुम जो चले हो, घर घर में बच्चे रोएंगे, महिलाएं जो है परेशान होंगी। आप वाले ठेका 250 का आपके पास था, ठीक था, चलने वाला था, मगर 850 ठेके का आपने लोगों को परमिशन देकर के आपने दिल्ली को जो बेहाल में स्थिति में पहुंचा दिया है। और पंजाब में जाकर के आप महिलाओं को कहती है 1000 रुपया देंगे, और दिल्ली में आप शराब के ठेके खोल दिए। आपकी बुद्धि कहाँ केजरीवाल? आप लगता है कि कौन से जाति के हो समझ में नहीं आता है। आपके संस्कार कहाँ चले गए? मर चुका है संस्कार। अगर मर चुका है तो ब्राह्मण समाज आज से आह्वान करता है कि आप होश में आ जाइए, नहीं तो फिर वो दिन दूर नहीं जो आपके विनाश का भी शंखनाद बजेगा। शत्रु नाशक यज्ञ करके भी उसका नाश करवाएंगे। सरकार जो सो रही है, केजरीवाल जी दूसरी स्टेट में पंजाब में जाके और सब जगह जाके प्रचार करते हैं कि दिल्ली को मैंने लंदन बना दिया है। तो देखिए दिल्ली का क्या हाल कर दिया है उसने। जो पहले 25 साल का बच्चा शराब खरीद सकता था, वो आज 21 साल का बच्चा शराब खरीद सकता है। हमारे युवाओं को ये क्या संदेश देना चाहता है? क्या इस देश को एक शराबी देश बनाना चाहता है? पंजाब में तो नशा मुक्ति की बात करता है और दिल्ली में नशा बेचने के लिए उसने 21 साल के बच्चे के लिए भी शराब खरीदना अनिवार्य कर दिया है। गली गली में ठेके खोल दिए। आप समझ सकते हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जितने भी शराब के ठेके खुलते हैं उनके अगल बगल में नशेड़ी और गंजेड़ी और किस तरह के लोग चारों तरफ घूमते हैं जो पूरे एरिया को असुरक्षित कर देते हैं कहीं कुछ। तो उस सब के लिए हमने ये विरोध प्रदर्शन किया है, जो कि सुन ही नहीं रहा था। इसलिए उसको जगाने का काम हमने आज किया है और हम चाहते हैं कि शराब नीति वापस हो। केजरीवाल जी की जो नीति है शराब की दुकानों की डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी लाइसेंसिंग को लेकर के बहुत ही गलत है। आप पहले देखती थी कि आपके गली मोहल्ले में कहीं कहीं पे दुकानें थी, लेकिन अभी क्या स्थिति है? अगर आप कहीं भी किसी भी सड़क पे निकल जाएं तो आप देखेंगे दनादन दुकानें खुल गई हैं। पहले दुकानों की संख्या मात्र 350 के करीब थी, जो अभी वर्तमान में 870-75 मतलब 950 के करीब जा रही है। कितनी गुना दुकानें बढ़ गई। दिल्ली की एरिया वही है, लोगों की आबादी इतनी नहीं बढ़ी जितनी दुकानें बढ़ा दी गई हैं। और दूसरा ये किया गया कि उम्र घटा दी गई। पहले 25 साल के लोगों को शराब मिलती थी, अब उसको उन्होंने 20-19 पे कर दिया है। ये बहुत ही गलत है। सबसे बड़ी बात इसमें भी उन्होंने लोकेशन का ध्यान नहीं दिया कि दुकानें कहाँ खुलनी चाहिए। अगर किसी शॉपिंग मॉल में खुल रही होती तो शायद इतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना कि हमारे घर के आस पड़ोस में, स्कूल के बगल में, हॉस्पिटल के बगल में। तो आप समझ ही सकते कि इससे समाज पे कैसा प्रभाव पड़ेगा। खोले जा रहे हैं। आप देखना, युवा पीढ़ी की 25 साल से उम्र घटाकर 21 कर दी। दूसरे प्रांतों में नशा मुक्ति की बात करते हैं, दिल्ली में नशा के लिए प्रोत्साहन कर रहे हैं और घर में भी सर्विस दे रहे हैं। अगर मैं केजरीवाल जी से कहता हूं तुम दिल्ली के अपने आप को बेटा कहते हो कि मैं दिल्ली का बेटा हूं, तो आप बेटे के काम करो, ये नालायक बेटे वाले काम मत करो। अगर आपने कुछ खोलना है दिल्ली के अंदर तो केंद्र की योजनाएं खोलो, आयुष्मान योजना खोलो, जिससे लोगों को 5 लाख का भी जो है ना मेडिकल कराने का सौभाग्य प्राप्त होगा। अगर खोलना है तो आवास योजना को खोलिए, जिससे जो बेघर हैं, किराएदार हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में दिल्ली के अंदर जो किराएदार रह रहे हैं, उनको माननीय प्रधानमंत्री योजना के तहत उनको आवास मिले, मकान मिले। खोलना है तो आपने वृद्धा पेंशन को खोलिए और राशन कार्ड को खोलिए। आप दारू के ठेके को खोल करके इस दिल्ली को नारकी जीवन में मौजूद करे जा रहे हो। इसी पर आज उत्तरी पश्चिम जिले की पूरी दिल्ली की जनता सड़कों पर है और हम केजरीवाल जी को चेतावनी दे रहे हैं। सभी लोग
कि अगर इसे अपनी शराब नीति को वापस नहीं लिया तो आगे ये तो अगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हम इसकी विधानसभा को भी ऐसी तरह से घेरेंगे, इसके कोठी घर को भी घेरेंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर हम रिहायशी इलाकों में दारू को ठेके नहीं खोलने देंगे। नहीं एक संदेश देना चाहते हैं केजरीवाल जी को कि आप पंजाब के अंदर तो नशा मुक्त की बात करते हैं और दिल्ली को शराब की नगरी बनाना चाहते हैं। आप इस शराब की नीति को वापस लो, उस मांग के साथ हम खड़े हैं। तो देख रहे हैं आप इस वीडियो में आपने लोगों की बात सुनी कि दिल्ली में शराब के ठेकों की बढ़ोतरी होने की वजह से लोग कितने परेशान हैं, महिलाएं परेशान है। परेशानी तो पहले भी नहीं शराब से, लेकिन दिल्ली सरकार की ये नीति जो किसी को भी रास नहीं आ रही, लेकिन फिर भी इस नीति को लागू किया गया और इसमें इतनी सारी दुकानें खोली गई। आखिर क्यों खोली गई? क्या यहाँ के लोगों का कहना है कि पैसों की वजह से ऐसा किया जा रहा है, लेकिन क्या सरकार को पैसों पे ध्यान देना चाहिए? जनता की कोई फिक्र नहीं है, ये भी सवाल है, लेकिन इसका जवाब कौन देगा? और आज आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह से ये प्रदर्शन किया जा रहा है और ये प्रदर्शन आज खत्म नहीं होगा, अभी ये बढ़ता जाएगा। और इनका कहना है कि अगर दिल्ली सरकार अभी भी इनकी बात नहीं सुनेगी तो ये प्रदर्शन और भी आगे बढ़ेगा और भी कई सारे ऐसे काम किए जाएंगे जिस वजह से दिल्ली की सरकार इस बात को सुने कि दिल्ली में शराब के ठेकों को बंद किया जाए, कम किया जाए।